हाँ, हेलो ट्रेडर्स। ये एक्चुअली फ्रैक्टल का जो अपना कॉन्सेप्ट था, जो मैं आपको प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब में इसको मैं लेके आऊँगा। और ये पहला पार्ट है। और इससे पहले जो वीडियो था वो एक्चुअली के इंट्रो वीडियो था, ठीक है? जिसमें आप फ्रैक्टल के बारे में थोड़ा-सा उसमें आप जान सकते हो कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। और बाकी इसमें ये बहुत लंबा क्लास चलने वाला है। और आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा वीडियो के एंड में आपको एक डेली का एक ऐसा सेटअप देने के लिए जो हमें हर दिन आपको 250 से 300 पिप आपको बना के देगा, ठीक है? अगर मार्केट अच्छा चला तो। तो ऐसा भी एक मैं लास्ट में जाके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? तो देखिए, क्या होता है, जैसे ये जो मूव आया आज, ठीक है? ये वाला जो मूव आया है, ये करीबन साढ़े 900 पिप के आस-पास ही ये मूव जो आया है, ठीक है? ये आज का मार्केट है, 14 अक्टूबर का। तो ये मूव मैं नहीं पकड़ा हूँ। इस मूव मूव को मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि मैं इस मूव के देखो, ये मूव आएगा, ये एक इसको देखो, ये मूव आएगा किसको पता है? किसी को पता नहीं है। आप बोलोगे कि हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दो और आपको ये मूव पता चल जाएगा। मुझे भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास भी है। मैं भी इसको लगा के इसको मैं मतलब कर सकता था। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आप उसमें पूरा बिलीव नहीं कर सकते हो कि हाँ, ये इतना लंबा मूव देगा या फिर यहाँ से ये चीज़ गिरेगा। ठीक है? तो इसको आप वो उतना आप एक्यूरेसी के साथ नहीं ले सकते हो। बस ये आपको एक कन्फर्मेशन देने के लिए हेल्प करता है ये चीज़। जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है, तो आपको यहाँ से एक टारगेट बनाने के लिए आपको हेल्प करता है कि हाँ, यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो, इस जगह से आप बाय कर रहे हो, तो आपको यहाँ तक एक टारगेट लेके जा सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही इसी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको हेल्प करता है। तो आपको वो बाइंग सेलिंग ज़ोन ऐसा नहीं है कि वो बाइंग सेलिंग ज़ोन हमेशा काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो देखो, जब आप फ्रैक्टल देखो, फ्रैक्टल एक ऐसा नेचर है, टाइम थ्योरी ऐसा है, जिसके अंदर हर चीज़ है, ठीक है? अगर आप फ्रैक्टल के बारे में अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगा या फिर सही आपको उसमें पता नहीं चलेगा सही चीज़, तो फ्रैक्टल को अलग चीज़ मतलब गलत तरीके से भी ले सकते हो। तो इस वीडियो को इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा देखना, और बाकी आगे का वीडियो भी जो आने वाला है, उसमें आप पूरा इस चीज़ को जान पाओगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया, ठीक है? यहाँ पे आया और इसको फिर ये नीचे रिट्रेस किया, ये गया। तो आप क्या सोचोगे? आप फ्रैक्टल जब सुनो, देखो, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? मैं तो नहीं करता हूँ, बाकी बहुत से ट्रेडर ऐसा कुछ करते हैं कि ऐसे लेवल्स वगैरह फिबोनाची के हिसाब से मान लो यहाँ से वो क्या कर दिया, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दिया। जैसे मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दिया, यहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन है, ठीक है? यहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन है, आपको ऐसे मार्क करके दे देंगे, यहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन है, यहाँ पे माइनर है, यहाँ पे मेजर है, ठीक है? ये सब सेलिंग ज़ोन आपको लगा के देंगे। आपको उसमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? 50 पिप, 30 पिप, ठीक है? इस टाइप का आपको रिज़ल्ट वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से मान लो 50 पिप कभी आ गया, कभी 30 पिप आ गया, तो इस टाइप का रिज़ल्ट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखो, अभी मैं अगर मान लो यहाँ पे आपको फिबोनाची का लेवल है, तो यहाँ से आप मान लो ये वाला मूव आप ले लो, ठीक है? चलो, आप बहुत अच्छा काम करे हो, यहाँ से आप ले लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको 200 पिप से ऊपर मिल गया। लेकिन ये वाला मूव जो ये वाला मूव आया, उसको क्या करोगे आप बताओ? तो इसीलिए आपको फ्रैक्टल नेचर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सुनो, फ्रैक्टल नेचर आप जानते, तब यहाँ से सेलिंग ना करके आप यहाँ से बाइंग करते, ठीक है? फ्रैक्टल नेचर अगर अगर जानते, इस जगह से सेलिंग ना करके मैं आज इस जगह से बाइंग किया हूँ, तो इस जगह से बाइंग करते, ठीक है? अगर फ्रैक्टल नेचर जानते, ये जो आपके सामने अभी मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसको दिया हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको इसको पहले दे दिया था, ये यहाँ से आपको एक बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, 700 से 800 पिप का बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी 400 पिप से ऊपर है, ठीक है? मैं यहाँ पे ग्रुप में लिख के भी दिया हूँ, यहाँ पे 410 पिप से ऊपर चल रही है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ मिलेगा यहाँ पे। ये ऐसा नहीं आप फिबोनाची लगा दो, आपको अंधाधुंध ट्रेडिंग कर दो, या फिर और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप से बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। आप टेंशन मत करो, आपका कैपिटल बहुत जल्दी आपका वाइप आउट होने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ होने वाला है। चलो, एक काम करते हैं, अभी फ्रैक्टल नेचर को अच्छी तरह से समझने के लिए वो काम कैसे करता है, ठीक है? और उसको कैसे हम लोग यूज़ करें अपना फ़ायदे के लिए, उसको अब जानते हैं। आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कुछ-कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है? और कुछ-कुछ फेयर वैल्यू गैप्स को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, जो अभी भी अनटैप है, ठीक है? यहाँ पे ये हाँ, यहाँ पे ब्रेकवे गैप आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? जो फेयर वैल्यू गैप का आधा लिया है, थोड़ा-सा हिस्सा बाकी है, जिसको हम ब्रेकवे गैप बोलते हैं। तो ये और बाकी नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप के नीचे यहाँ पे भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जिसको हम ब्रेकवे गैप बोलते हैं। तो मैं सारी चीज़ को मैं मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? देखो, मार्केट का, ठीक है, हमेशा आप याद रखना, मार्केट का एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक चीज़ होता है, जहाँ पे मार्केट का हम लोग की लेवल बोलते हैं, ठीक है? तो उस की लेवल पे जाके क्या करता है, मार्केट मार्केट अपना नेचर बदलता है, ठीक है? अपना नेचर बदलता है, और नेचर बदलने के बाद वो फिर
एक हिस्से में एक ही तरफ भागता है, दूसरा जब की पॉइंट आपको मिल जाता है, मार्केट हिट कर देता है, तब फिर अपना नेचर बदलता है। तो इस चीज़ को मैं एक बार चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको वो काम कैसे करता है, उसका मेन थ्योरी क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे अपने पास ये सब लेवल्स वगैरह आ गया है। अभी मार्केट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो मार्केट पहला आया ये ब्रेक पे गैप पे, थोड़ा-सा शायद देखो एकदम रिस्पेक्ट भी नहीं दिया और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इसको ऑर्डर ब्लॉक पे जब आया, आप यहाँ पे देखोगे, देखो, पहले तो ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा-सा आपको यहाँ पे मार्केट बहुत नाटक किया। क्या नाटक किया? कि मैं आपको आपको बता रहा है कि भाई देख, तू सही है, तू परफेक्ट है, तू यहाँ पे बहुत सही है। क्यों क्यों सही है देखो, यहाँ पे वो 1 घंटे का जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन देने के लिए यहाँ पे मार्केट ने अपना ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया और फेयर वैल्यू गैप भी एक बनाया कि जहाँ से लोग बाइंग कर सकें। ठीक है? अगर मान लो आप यहाँ से बाइंग कर रहे हो, मान लो आप यहाँ से बाइंग कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, इस जगह पर आपको बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे इसके नीचे एसएल रखोगे, ठीक है? इसके नीचे एसएल रखोगे, आपका आपका टीपी तो कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक तक होना चाहिए ना, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो आपका तुरंत मार्केट यहाँ पे एसएल ले लिया, तो क्या हुआ? ये ऑर्डर ब्लॉक बस दिखावा था। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक जानोगे कैसे कि दिखावा है? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? मार्केट देखो यहाँ पे कितना टाइम लोगों को उलझा के रखा। फिर जाके लोगों को यहाँ पे बाइंग सेलिंग हर जगह पे देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, आपको हर जगह पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बना के आया, इम्बैलेंस बनाया, ठीक है? लोग यहाँ से बाइंग के लिए दिखाया, ठीक है? यहाँ से भी बाइंग के लिए दिखाया, यहाँ से भी बाइंग के लिए दिखाया, यहाँ से भी बाइंग के लिए दिखाया। लेकिन सारे बाइंग लेवल्स क्यों फेल हो रहे हैं? ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को लगता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसको काम करना ही चाहिए। मैं बस यहाँ पे कन्फर्मेशन लूँगा ट्रेड करने के लिए। बस मार्केट को आने दो, आ गया। यहाँ पे एक इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप बनाने के, अरे यार! यहाँ तो कुछ काम ही नहीं करा ये, कुछ काम नहीं करा। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। इसके टैब नहीं हुआ, उससे पहले मूव दिया, ठीक है? अब एक बात सुनो, मैं इसको थोड़ा-सा 4 आवर्स में लेके जाता हूँ। सॉरी 1 आवर्स में ही समझाने के लिए बेटर है। देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट आपको 1 घंटे वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है? आप अगर सुनो, आप अगर फ्रैक्टल जानते तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय ना करके, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय ना करके आपको ये फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करते, ठीक है? आप अगर फ्रैक्टल जानते, इस ऑर्डर ब्लॉक इस फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करते, यहाँ से सेल करते, ठीक है? हर जगह से आप सेल करते, सेल में बैठते, हर जगह से सेल में बैठते। आप अगर फ्रैक्टल जानते तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है? इससे आप बाय बाय नहीं करके आप यहाँ से सेल करते। इस जगह से आप क्या करते? सेल करते, ठीक है? तो देखो, अभी मैं आप जानते हो, मैं बता रहा हूँ, हर ऑर्डर ब्लॉक, हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता है। ये बात आपको पता है? चलो, तो कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक, कौन-सा फेयर वैल्यू गैप काम करता है? आप सोच रहे होंगे कि मान लो जैसे कि एक मूव आया है मार्केट में और ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ये तो काम कर जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। चलो आपका ये भी गलतफ़हमी मैं दूर कर दे रहा हूँ। ये वाला भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखो, आप देखना है यहाँ पे, देखो, यहाँ पे तो ये वन डे का चार्ट है, 1 दिन का चार्ट है, ठीक है? 1 दिन का चार्ट में, वन डे का चार्ट में यहाँ पे देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, उसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, अपने को अच्छा कन्फर्मेशन है। यहाँ पे काम क्यों नहीं करा? इस जगह पे काम नहीं क्यों नहीं करा? आप जो लेवल्स लगा के बैठते हो कि ये सेलिंग लेवल्स है, ये बाइंग लेवल्स है, ये माइनर सेलिंग लेवल है, माइनर माइनर बाइंग लेवल है, स्कैल्पिंग लेवल है, ठीक है? आपको मैं सारे सारे आपका जो जो आँख बंद करके रखा हुआ है, मैं सारी चीज़ों को मैं दूर कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे काम क्यों नहीं करा? यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 दिन का, यहाँ पे काम क्यों नहीं करा? इसको क्यों तोड़ दिया? ये वाला क्यों काम कर गया? ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला क्यों काम कर गया? मुझे बताओ, ठीक है? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्यों फेल हुआ? ये क्यों फेल हुआ? मेरे को आप आंसर करना, आप खुद सोचना, ये क्यों फेल हुआ? और ये वाला ही क्यों इसमें काम कर गया? इसका जवाब है सीधी तरह से फ्रैक्टल, ठीक है? तो फ्रैक्टल क्या चीज़ है? मैं फ्रैक्टल फ्रैक्टल बहुत बार बोल चुका हूँ। फ्रैक्टल क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे आप अगर एक फ्रैक्टल जो है यही चीज़ है, टाइम फ्रेम। आपके सामने जो टाइम फ्रेम है, देखो 1 मंथ है, वीक है, डे है, 4 आवर्स है, 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 1 आवर्स है, ठीक है? ऐसा करके जो टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम, ये एक बहुत बड़ा जाल है, ठीक है? जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अगर आप समझ गए, तो
आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आप बहुत सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगा। क्योंकि ये टाइम फ्रेम ही ऐसा एक चीज़ है जिसको आप पता कर सकते हो मार्केट एक्चुअली मुझे कहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है? तो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक कांसेप्ट समझा रहा हूँ, कांसेप्ट को समझिए। देखिए, मेरे सामने ये 5 मिनट्स में कैंडल्स है, ठीक है? आप एक बात बताओ, जब 5 मिनट्स में कैंडल सब मेरे सामने रखा हुआ है और एक काम करो, सबके बीच में फेयर वैल्यू गैप वगैरह रखा हुआ है, ठीक है? सबके बीच में रखा हुआ है और सब क्या कर रहा है? इसको आके रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको आके रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है? सब सब यही कर रहे हैं। अभी क्या होता है, आपको अब मार्केट में भी देखे होंगे 5 मिनट्स हो, 15 मिनट हो या फिर 1 घंटा हो, ठीक है? बीच में ना कुछ गैप्स हो जाता है। जैसे कि मान लो 5 मिनट्स में 1-2 फेयर वैल्यू गैप्स को रिट्रेस करने के लिए आया और फिर शायद दूसरा या तीसरा बार फिर रिट्रेस ही नहीं किया, फिर भाग गया ऊपर। 15 मिनट में देखोगे कि 1-2 को रिट्रेस किया, फेयर वैल्यू गैप कोई ऑर्डर ब्लॉक को ऐसा के टैप किया, फिर ऊपर गया। आप देखोगे फिर 2-4 बीच में छोड़ देगा, वो नहीं करेगा रिट्रेस। आपका जो आपको जो ट्रैपिंग करने के लिए वही चीज़ बना हुआ है, वो जो गैप बना हुआ है ना, वो एक कुआँ है जो ट्रेडर को वहाँ पे धकेलता है और हर ट्रेडर उसी के अंदर मर जाता है, ठीक है? आप ये इतना सोच लो। वो जो मौत का कुआँ है, वो आप ही लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बना के रखे हैं, जिसमें हम मर जाएँ, ठीक है? और कुछ नहीं है। अगर हम मौत का कुआँ को देख नहीं सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को मरना ही है, 100% गारंटी। देखो, अब एक बात सुनो, मान लो ये कुछ-कुछ रिट्रेस किया। अभी मान लो ये हर हर जो 5 मिनट्स का कैंडल और फेयर वैल्यू गैप, मैं इसको एक्चुअली अच्छे से मार्क कर देता हूँ 1 सेकंड। आपको समझने के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है? अब एक चीज़ यहाँ पे आराम से ध्यान देना, ये सोचना एक चीज़। मान लो मैं ये कैंडल, ठीक है? हर कैंडल अगर उसका फेयर वैल्यू गैप को आके टच करेगा, फिर जाएगा। हर कैंडल आके उस फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा, फिर जाएगा। हर कैंडल आके फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा, फिर जाएगा। तो फिर तो बड़े टाइम फ्रेम, तो आप एक बात सोचो, उसकी 5 मिनट तो मेजर टाइम फ्रेम नहीं है ना, इसके ऊपर भी टाइम फ्रेम है। तो उसका हालत क्या होगा? वो कब बनाएगा अपना फेयर वैल्यू गैप? वो कब बनाएगा अपना इम्बैलेंस, अपना एफसीजी कब बनाएगा बताओ? नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर हर 5 मिनट्स का कैंडल या फिर 15 मिनट का कैंडल अगर ऐसा हर एफईजी को टच करेगा, टच करके फिर जाएगा, तो 1 घंटे में तो बनेगा ही नहीं कभी, 4 घंटे में कभी बनेगा ही नहीं, 1 डे में कभी बनेगा ही नहीं। अगर हर 1 आवर्स का कैंडल अगर हर फेयर वैल्यू गैप को टच करते ऊपर गया, तो एक एक 1 डे में आप देखोगे तो वहाँ पे तो कुछ फेयर वैल्यू गैप बनेगा ही नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? जो मौत का कुआँ मैं बोल रहा हूँ, उसको कैसे क्रिएट करेगा? नहीं होगा, ठीक है? तो देखो, अगर मैं आपके पास आपके सामने 2 चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं लगा के रखा हूँ, एक व 1 आवर्स वाला कैंडल बना के रखा हूँ और इसको 5 मिनट्स में बना के रखा हूँ, ठीक है? तो ये जो साइड में एक लिख देता हूँ, ये 1 आवर्स वाला कैंडल है, ठीक है? और ये 5 मिनट्स वाला कैंडल है, ओके? तो अब देखो यहाँ पे, आप चीज़ों को समझो, थोड़ा-सा मैं आप जानता हूँ एक वीडियो में नहीं हो पाएगा और मैं एक वीडियो में खत्म करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं पूरा डीप से समझा रहा हूँ और इसको बहुत एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो, अब आपके सामने 5 मिनट से 1 आवर्स का कैंडल है। अब एक बात सोचो, यहाँ पे 5 मिनट्स में, ठीक है? 5 मिनट्स में अगर यहाँ पे अब देखो 60 मतलब 60 मिनट अगर अपना 5 मिनट्स वाला कैंडल एक तरफ़ा भागेगा बिना फेयर वैल्यू गैप को टच किए हुए, या फिर देखो यहाँ पे मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पे मान लो ये 5 मिनट्स का एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? और ये 5 मिनट्स का एक फेयर वैल्यू गैप था। क्या हुआ? अब एक बात सोचो, यहाँ पे जो 1 घंटे में जो कैंडल बना हुआ है, वो पहला कैंडल जो 5 मिनट्स का लास्ट एफपीजी को टच करके गया ऊपर, ओके? अभी देखोगे, यहाँ पे भी बहुत सारे गैप्स होगा ना, क्योंकि 1 घंटे का कैंडल है, 60 मिनट्स का कैंडल है, तो कम से कम वहाँ पे बहुत सारे कैंडल तो 5 मिनट्स के बने होंगे, 15 मिनट्स के बने होंगे, 30 मिनट्स का 2 कैंडल बने होंगे, ठीक है? तो हर जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, उसको टच करेगा, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा क्या 1 घंटे में, आप मुझे बताओ? सिंपल सी चीज़ है, नहीं बनेगा, ठीक है? तो जैसे जैसे एक बात बोलो, यहाँ पे जैसे कि ये क्या कर रहा है, अपना 5 मिनट्स का एफपीजी को टच करते-करते जा रहा है, ठीक है? 5 मिनट्स का एफपीजी को टच करते-करते जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो 1 घंटे का जो कैंडल बना हुआ है, ये भी तो करेगा टच। ये भी तो अपना फेयर वैल्यू गैप जो बीच में बना हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसको फ़िल करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ठीक है? तो देखो, तो कैसे करेगा? इसका भी एक, जैसे कि 5 मिनट्स का भी टाइम होता है कि 5 मिनट्स में वो मेरा जो फेयर वैल्यू गैप है, उसको टच मैं करूँगा, तो वैसे ही 1 घंटे का कैंडल है, उसको भी टच करने के लिए यहाँ पे आएगा। जब आएगा,
जब आएगा तो 5 मिनट्स का जो इसमें बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे, बहुत सारे एफईजीस रहेंगे, वो क्या टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा ना? ऐसा तो हो नहीं सकता देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन डे में कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर बोलेगा नहीं मेरे को यहाँ पे जो एक वन डे का जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं नहीं तोड़ूँगा, मैं ये काम करता हूँ, इधर से आता हूँ और इसको ये काम इसको टच करके फिर मैं इधर से फिर चला जाऊँगा और फिर यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जब देखो 5 मिनट्स का कैंडल का जो रिट्रेस का टाइम था वो 5 मिनट्स कर चुका है। अभी 1 घंटे का बारी है। अभी 4 आवर्स का बारी है, ठीक है? अभी 15 मिनट्स का बारी है। तो हर किसी का एक बारी आता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ देखो, जैसे कि आप ट्रेड करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप हर जगह से ट्रेड ले लेते हो, अपना बारी का आने का वेट करते हो। मेरे को इस जगह पे आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, मेरे को कन्फर्मेशन देगा, तभी मैं इसका जो एक्सटर्नल है, जो भी चीज़ है, मेरे को मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इसको टारगेट करके बैठूँगा। अपना बारी का वेट किए कि नहीं? तो ये क्या करेगा, अपना बारी ये भी करेगा, ठीक है? तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ उस चीज़ को देखो। देखो, मैं इस वीडियो में पूरा थोड़ा-सा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ है। इसमें डिटेल में जाऊँगा तो प्रॉब्लम आपको भी है, मुझे भी है क्योंकि इसमें आप एक एक साथ उस उतना कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है? मेरे को कब लेना है राइट साइड वाला पीओआई देखो एक एक काम करो, आप मेरे को फ्रैक्टल ये बताता है राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है? 2 2 व अपना एक मूव होता है, ठीक है? यहाँ पे मूव मूव दिया है, यहाँ पे एक मूव दिया है, ठीक है? तो अपने को क्या करना रहता है, दोनों जो मूव दिया है, तो मेरे को कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है? मेरे को लेफ्ट साइड वाला लेना है, राइट साइड वाला लेना है। मेरे को लेफ्ट साइड वाला कब लेना है और राइट साइड वाला कब लेना है, ठीक है? ये चीज़ का आपको देखो, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको दिखाया था, ये 4 आवर्स में लेके चलता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो, मैं आपको दिखाया जैसे कि यहाँ पे 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो टूटा, ठीक है? 4 आवर्स का ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे कि टूटा, ठीक है? तो लेफ्ट साइड वाला टूटा, लेफ्ट साइड वाला टूटने के बाद अभी जो ये स्ट्रक्चर बना के आया, इसको तोड़ने का बारी है। इसको तो ये तोड़ चुका है, इसका एसएल को सबको हंट कर चुका है। मैं इसके साथ लिक्विडिटी मार्क म आपको मैं नहीं समझा रहा हूँ, लिक्विडिटी इसके साथ मिक्स करूँगा मैं लास्ट में कुछ वीडियोज़ क्लास बनाने के बाद में इसके साथ लिक्विडिटी मार्क करूँगा तभी आपको और बेटर अच्छे से समझ समझ में आ जाएगा। इसको अभी तोड़ चुका है, ठीक है? अब इसका बारी है टूटने का। तो आपको कौन बताएगा वो चीज़? आपके पास एक की पॉइंट हाई, की पॉइंट लो होना चाहिए, जो आपको बताएगा कि हाँ, यहाँ से मैं अभी इसको तोड़ूँगा या इसको तोड़ूँगा, ठीक है? मैं इसको तोड़ूँ या फिर इसको तोड़ूँगा अभी, वो चीज़ आपको कौन बताएगा? की पॉइंट हाई, लो। मैं देखो, अभी क्या होता है, पहले तो इस साइड वाला टूटा, लेफ्ट साइड वाला टूटा। सब लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड वाला से हम लोग ट्रेड करते हैं, लेफ्ट साइड वाला हम लोगों को बहुत कन्फर्मेशन देता है, यहाँ से हम लोग बाय सेल करते हैं, करो, कर लो यहाँ से बाय सेल, ठीक है? कर लो, यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो। अब बोलते हो देखो, ठीक है? यहाँ से आपको देखो एक बात मैं बता रहा हूँ देखो, आपको यहाँ पे आप मैं इसको थोड़ा-सा अगर इसमें लेके चलूँ, थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में, 1 सेकंड रुको, मैं लेके चलता हूँ उसको। देखो, अभी ये जो वन डे का कैंडल बना हुआ है, ठीक है? इसमें ये इतना सारा वन डे का कैंडल बना हुआ है, 3 कैंडल मान लो, ये बुलिश 3 कैंडल को मैं ले रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और एक कैंडल बनने देता हूँ। देखो, अभी ये क्या कर रहा है, मैं इसको 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 आप अच्छे से समझो, ठीक है? इसको अच्छे से समझो, ये 3 कैंडल को अच्छे से समझो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, 4 आवर्स में जा रहा हूँ। आप एक एक बात देखो, एक एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 आवर्स का एफईजी, 4 आवर का एफईजीस और 4 आवर का एफईजीस, ठीक है? मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रेड लेने का कोशिश करूँगा, लेकिन अपने को ऐसा करना नहीं है, ठीक है? आपको मैं ये भी ऐसा इस वीडियो में तो नहीं बताने वाला हूँ, आगे का क्योंकि बताऊँगा तो बहुत बड़ आपको आपको उतना हज़म नहीं कर पाओगे, बेकार में बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आपको मैं बताऊँगा, वो टाइम आने के बाद मैं ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? आपको कौन-सा एफईजीस लेना है, कौन-सा एफईजीस नहीं लेना है, आपको कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, ठीक है? ये सब दिखावा है, जो मैं वो नहीं बोला कि कुआँ है, आपके लिए कुआँ खोद के रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे जाएँगे और हम लोग गिर के यहाँ पे मर जाएँगे, बस इतना ही है, ठीक है? अब एक बात सुनो, ये फिज़िक्स काम नहीं कर रहा है, क्या क्या हुआ? कोई ये फिज़िक्स काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है, देखो, यहाँ पे इसने वन डे में देखोगे तो अपना एक फिज़िक्स बना के आया, जिसको इसको जिस फिज़िक्स को ये अभी फ़ील भी करेगा। तो जब वन डे का ये फिज़िक्स को फ़ील करेगा, तो 4 आवर्स, 1 आवर्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स इसके सामने ये क्या चीज़ है? इसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा कि नहीं बताओ? 100% तोड़ेगा। तो वही चीज़ को हम लोगों को समझना है
कि किसका बारी आने वाला है, किसका टाइम आने वाला है। अभी किसका टाइम है, अभी 4 आवर्स का टाइम है, 1 आवर्स का टाइम है या 1 डे का टाइम है, किसका टाइम है? मुझे वही चीज़ समझना है और उसी चीज़ का नाम है फ्रैक्टल। जो इस टाइम फ्रेम को अगर आप मास्टरी कर लेते हो, तो आप उस फ्रैक्टल चीज़ को आराम से समझ सकते हो, ठीक है? तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं अगर 1 आवर्स में जाऊँगा, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स, बहुत सारे एफईजीज़, बहुत सारे बना हुआ है, सबको तोड़ दिया, ठीक है? सबको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि उसको अपना जो यहाँ पे देखो, अब क्यों तोड़ा? अपना जो 1 घंटे वाला, सॉरी 1 दिन वाला जो यहाँ पे एफईजीज़ बना के गया था, उसको फ़िल करना है। जो 1 दिन वाला ऑर्डर ब्लॉक बना के गया था, उसको फ़िल करना है। जब जाके कोई मूवमेंट हम लोगों को और फिर यहाँ से दिख सकता है, ठीक है? तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 1 घंटे वाला ऑर्डर ब्लॉक सॉरी 1 घंटे वाला या फिर 4 आवर्स वाला ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप देखें, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बेवकूफ़ की तरह कूद पड़ते हैं, ठीक है? बेवकूफ़ की तरह कूद पड़ते हैं। बस, इसका काम हो गया, अब ये ऊपर, ठीक है? इसका काम हो गया, अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया ना। आप बोलोगे कि नहीं यहाँ तक आ जाए और नीचे आ जाए, यहाँ पे कुछ होगा। अभी मैं आपको ये भी बता दूँगा कि मार्केट आपको कैसे, मतलब कौन-सा एफईजीएस लेना है। इसके नीचे अगर कोई एफईजीएस होता उसको नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसका भी रीज़न है मेरे पास। बाकी यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं प्रैक्टिकल क्लास में वो भी बताऊँगा आपको मैं। यहाँ पे अगर मान लो कोई पे एफईजीएस नीचे होता, उसको भी नहीं लेगा, इसी को लेके चला जाएगा। उसका भी कारण है, ठीक है? तो देखो, फ्रैक्टल का आज पहला क्लास था जिसमें हम थोड़ा-सा टाइम फ्रेम एलिमेंट को समझे हैं और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको मैं समझाऊँगा भी बेहतर तरीके से, पहला क्लास है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ऊपर-ऊपर से आपको मैं दिया हूँ। इसका अगले में जब भी बनाऊँगा इसको थोड़ा और डीप में, टाइम फ्रेम को और डीप में लेके चलूँगा, और डीप में। जैसे कि आपको एक-एक कैंडल का बारे में बताऊँगा कि एक कैंडल में आपको क्या देखना चाहिए, कौन-सा चीज़ फ्रैक्टल में क काम करता है, आपको कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक का आपको मैं मार्क करके रखना है और कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक टूटने वाला है, ठीक है? यही चीज़ आपको बताऊँगा और फ्रैक्टल का क्लास में आप पूरा कंप्लीट करिए, तो आपको शायद आपको कोई मेंटर का ज़रूरत ही ना पड़े आपको, ठीक है? तो आज का क्लास में इतना ही है। आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाना क्लास में, अपना वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।